आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल भक्तों के लिए आज एक लीला कथा जो हमारे साथ शेयर की गई है, जिसे सुनकर आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। जो लड्डू गोपाल भक्त है, बाके बिहारी जी के भक्त है, वो सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर जी को जो है गंगा में स्नान नहीं कराया जाता, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो यह बात जानते भी है, फिर भी कहते हैं कि हम तो लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में सेवा कर रहे हैं, और जब हमारे पुत्र स्नान करते हैं गंगा में तो हम गंगा मैया में लड्डू गोपाल को भी स्नान कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या कारण है जो लड्डू गोपाल को गंगा में स्नान नहीं कराया जाता। क्या कारण है जिस कारण से ठाकुर जी को जो है गंगा स्नान नहीं कराया जाता। और अगर भूल से जाने अनजाने में किसी को पता नहीं था, उन्होंने गंगा से स्नान करा दिया, गंगा मैया में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया और उनके ऊपर दोष लग गया है, तो इस दोष का निवारण किस प्रकार से होगा, आज की लीला कथा से आप अवश्य ही जान पाएंगे। और गंगा मैया में लड्डू गोपाल को स्नान कराने से एक भक्त के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी आप लीला कथा से जान पाओगे। तो लीला कथा को बिहारी जी का, ठाकुर जी का स्मरण करके अंत तक अवश्य सुने। आशा करती हूँ आपको यह लीला कथा अवश्य ही पसंद आएगी। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। आज की यह लीला कथा इंदौर से भावना जी ने हमारे साथ शेयर की है। भावना जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो है वो परम भक्त है। उनके घर में लड्डू गोपाल जी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 ठाकुर जी के बाल स्वरूप के विग्रह है। 5-5 लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई आम बात नहीं होती। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े काफ़ी नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है, तभी हमें उनकी सेवा का प्रतिफल प्राप्त होता है। भावना जी कहती है कि जब उनकी शादी होकर वो ससुराल आई तो उनके घर में 2 लड्डू गोपाल थे। एक उनके जो है काफ़ी पुराने लड्डू गोपाल थे और दूसरे लड्डू गोपाल शादी से कुछ समय पहले ही उनकी सासू माँ लेकर आई थी। अब ससुराल में आने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा जैसे जैसे भावना जी करने लगी, उनकी लड्डू गोपाल में श्रद्धा बढ़ने लगी। और लड्डू गोपाल जी के जो वो 2 विग्रह थे वो काफ़ी छोटे थे। फिर भावना जी ने बड़े लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया। बड़ा स्वरूप लाई उनका, 12 नंबर के लड्डू गोपाल लेकर आई। अब घर में 3 लड्डू गोपाल हो चुके थे और तीनों की बड़े प्रेम से सेवा हो रही थी। भावना जी कहती है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उनके मन में भाव आया कि राधा रानी को भी अवश्य लाना चाहिए, बाल गोपाल के साथ बाल राधा रानी भी होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने वृंदावन से बाल राधा रानी को भी लाकर घर में विराजित किया। अब घर में 3 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी की सेवा होने लगी। घर में सभी कुछ अच्छे से कुशल मंगल था, सभी अच्छे से चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहते हैं जब ठाकुर जी की कृपा होती है वो अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं और भक्त भी सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी भी अपने भक्त से मिलना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में अपने भक्त के पास आना चाहते हैं। जब भावना जी और उनकी सास तीनों लड्डू गोपाल और राधा रानी को लेकर वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए गई तो वह कहती है कि आते समय उन्हें एक शॉप पर 21 नंबर के ब्लैक वाले लड्डू गोपाल दिखाई दिए, जिन्हें वह माधव कहकर बुलाती है। उन्हें लगा कि यह तो हूबहू बाके बिहारी जी की छवि है, यह तो बाके बिहारी जी ठाकुर जी के जिनके हम दर्शन करके आए हैं उनकी छवि है। अब वह कहती है कि पहले से ही घर में 3 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी की सेवा हो रही थी, लेकिन उनका मन बार बार जो है माधव की ओर आकर्षित हो रहा था। वह देखने में इतने सुंदर और इतने प्यारे थे कि भावना जी अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने माधव की जब नौछावर दुकान वाले से पूछी तो वे काफ़ी महंगे थे। अब भावना जी कहती है कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह तुरंत से उन्हें खरीद सके, लेकिन उनके मन में भाव आ रहा था कि आज तो माधव उनके साथ घर जाना चाहते हैं।
काफ़ी देर तक वार्तालाप होता रहा, लेकिन उनकी नौछावर जो है दुकान वाले ने कम नहीं की। अब भावना जी कहती है कि वह अपना मन दुखी करके कि आज माधव को नहीं ले जा पाएगी, आज तो समस्या खड़ी हो गई है, उनके पास पैसे भी नहीं है। तो इस तरह से अपना मन दुखी करके जो है वो दुकान से वापस जाने लगती है। वह कुछ दूर ही जाती है तो उन्हें वह दुकान वाला स्वयं ही आवाज़ लगाता है और कहता है, चलिए जो भी आपके पास है वो नौछावर मुझे दे दीजिए, और जब कभी आपका वृंदावन आना हो बाकी की पेमेंट जो है आप तब कर देना। और देखिए यह ठाकुर जी की ही कृपा है, माधव की ही कृपा है, क्योंकि कोई भी दुकानदार वहाँ पर इस तरह से बात नहीं करता। अगर आपके पास पूरे पैसे हैं, आप पूरी नौछावर दे सकते हैं, तभी वो विग्रह देते हैं। तो माधव भावना जी के साथ जाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी लीला दिखाई और दुकान वाले का जो है मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने भावना जी का फ़ोन नंबर लिया और उन्हें माधव दे दिए। अब जो भावना जी थी वो काफ़ी प्रसन्न थी कि आज तो ठाकुर जी को साथ ही चलना था, इसलिए देखिए किस प्रकार से उन्होंने लीला कर दी कि उनके पास जितनी भी धनराशि थी वही नौछावर के रूप में दे दी और माधव को अपने साथ ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अब भावना जी कहती है कि हम घर आकर बड़े ही प्रेम से माधव की स्थापना करते हैं। अब हमारे घर में 4 लड्डू गोपाल और 1 राधा रानी, पूरे 5 विग्रह थे जिनकी हम बड़े ही प्रेम से सेवा कर रहे थे। हमें सभी नियमों के बारे में पता था। अब अचानक से सेवा करते करते भावना जी कहती है कि उनकी सास और भावना जी का और उनकी बेटी का हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बन गया। भावना जी की एक बेटी है और एक उनका बेटा है जिसने अभी अपना कोर्स पूरा करके अपनी जॉब के लिए टेस्ट वगैरह दिए हैं। उनके पति जो है एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी है। अब भावना जी कहती है कि उन्हें इस बात का पता था कि ठाकुर जी को गंगा जी में स्नान नहीं कराया जाता, लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने यह भी सुना था कि गंगा स्नान कराने से कुछ नहीं होता। अब उनकी सासू माँ, भावना जी और उनकी बेटी सभी लोग साथ हरिद्वार जा रहे थे। तो ऐसे में घर पर लड्डू गोपाल की सेवा कौन करता, क्योंकि उनका बेटा भी बाहर रहता था घर से और उनके पति भी जॉब पर जाते थे, और 5 विग्रह की सेवा करना कोई आसान बात नहीं होती। घर की गाड़ी हरिद्वार जा रही थी, ड्राइवर उनके साथ जा रहा था। ऐसे में जो है भावना जी कहती है उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना ही उचित समझा। जाते समय उन्हें एक आंटी मिली जो उनके पास में ही रहती थी। तो भावना जी कहती है कि जाते जाते उन्होंने उनसे पूछ लिया, वो भी लड्डू गोपाल भक्त थी, कि आंटी कहते हैं लड्डू गोपाल को गंगा जी में स्नान नहीं कराना चाहिए। तो वो जो आंटी थी वो भावना जी को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो अपने लाला को जब भी जाएंगे गंगा स्नान अवश्य कराएंगे, क्योंकि हम उन्हें बेटे रूप में सेवा करते हैं। अब हमारे बच्चे भी तो गंगा में स्नान करते हैं। तो यही बात होती है कि किसी को इस बात का ज्ञान होता है कि क्यों नहीं कराया जाता और किसी को नहीं होता। भावना जी कहती है कि हमें सिर्फ यही पता था, मतलब कि सुना था 1-2 बार कि लड्डू गोपाल को जो है गंगा स्नान नहीं कराया जाता, लेकिन जाते वक्त वो आंटी मिल गई थी, उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो भावना जी ने भी सोचा कि हम भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गंगा जी में स्नान कराएंगे। तभी तो कहते हैं कि पहले हर बात को अच्छे से जान लो, किसी एक के कहने पर कोई कार्य मत करो, पहले अच्छे से उस बात की जांच पड़ताल कर लो कि यह व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, उसी के बाद उस कार्य को करना चाहिए। अब भावना जी कहते हैं कि हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने बारी बारी से अपने लड्डू गोपाल राधा रानी को गंगा स्नान कराया। गंगा स्नान करने के बाद हमने मनसा देवी के दर्शन किए और काफ़ी मंदिरों में दर्शन किए और फिर हम अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद अचानक से उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अब भावना जी कहती है कि हमने सोचा काफ़ी लंबा सफ़र था, बेटी थक गई होगी, इस कारण से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब धीरे धीरे उनके घर में सभी कार्य जो है वो बिगड़ने लगे। जैसे उनके पति की कोई मीटिंग थी, उसमें उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होने वाला था, उनकी वह मीटिंग कैंसिल हो गई। उनके बेटे ने अपनी जॉब के लिए जो
एग्ज़ाम वगैरह दिए थे जिनमें उन्हें पूरी पूरी उम्मीद थी कि उन बेटे का नंबर आ जाएगा और उसे जॉब मिल जाएगी। तो उनके बेटे का नंबर भी नहीं आया। उनका एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हो गया, जो एग्ज़ाम उनके बेटे ने दिया था। तो हर तरह से उनके काम बिगड़ने लगे। तो उनके मन में शंका होने लगी कि क्या बात है, हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का दिन रात नाम जपते हैं, गंगा स्नान करने गए, सारे मंदिरों में गए, फिर भी एक के बाद एक काम बिगड़ता जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब अस्त व्यस्त होता जा रहा है, आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। अब भावना जी काफ़ी परेशान हो जाती है और ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, हमें रास्ता दिखाइए, हमें बताइए कि हमसे क्या भूल हो गई। भावना जी को मन ही मन अनुभूति हो रही थी जैसे कि ठाकुर जी उनसे रुष्ट हो गए हैं, ठाकुर जी जो है उनसे नाराज है। अब वह कहते हैं कि रात के समय उन्हें एक आश्चर्यजनक सपन दिखाई देता है। भावना जी कहती है कि उन्हें दिखाई देता है जैसे वह लड्डू गोपाल जी को गंगा में स्नान करा रही है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सांप आता है और वह बार बार भावना जी को डसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भावना जी के हाथों में लड्डू गोपाल थे, इस वजह से वह उन्हें नहीं काट पा रहा था। वह दूर से ही उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक उसी सपने में वह घबराती रही, डरती रही और अचानक से उनकी आंखें खुल गई। अब ऐसा आश्चर्यजनक सपना देखकर भावना जी को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और अगली सुबह ही उनके साथ एक दुर्घटना होती है। भावना जी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और सीढ़ियों से फिसलने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिस कारण से अब वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही थी, उनकी सास ही सेवा कर रही थी। उनकी सास को भी सपने में अनुभूति होती है जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो काफ़ी नाराज है, वह खाना नहीं खा रहा, वस्त्र नहीं पहन रहा। उनकी सास उसे बार बार मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच्चा जो है हठ लगाए बैठा है कि उसे भोजन नहीं करना। अब जब अपना सौपन वह भावना जी को बताती है तो भावना जी कहती है कि हो न हो हमसे कोई गलती अवश्य हुई है, क्योंकि जिस दिन से हम हरिद्वार से आए हैं कोई न कोई घटना घर में हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी घर में है ही नहीं, जैसे ठाकुर जी विग्रह में विराजित है ही नहीं। क्योंकि अगर ठाकुर जी विग्रह में विराजित होते, जागृत होते, तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता, हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती और न ही घर में इस तरह से कुछ भी समस्या आती। अब उनकी सास जो है वो एक पंडित जी को जानती थी जो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करते थे। राधे कृष्णा का मंदिर था और काफी जाने माने पंडित थे जो सब कुछ अच्छे से जानते थे। अब भावना जी की सास उन पंडित जी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि कुछ दिनों में हमारे घर में कुछ न कुछ परेशानियां हो रही है, समस्याएं आ रही है, इस तरह से हम ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं। वह ठाकुर जी को द्वारा दिए गए संकेत यानी सौपन के बारे में भी पंडित जी को सब कुछ बताती है और गंगा स्नान के बारे में भी बताती है। तभी वह पंडित जी भावना जी की सास को कहते हैं कि यही दोष आपके ऊपर लगा है कि आपने ठाकुर जी को गंगा जी में स्नान कराया, इसी वजह से आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। ठाकुर जी तो जो है वो आपसे रुष्ट हो गए हैं। अब भावना जी की सास कहती है कि हमें नहीं पता था कि ठाकुर जी को गंगा जी में स्नान नहीं कराया जाता, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है। तभी वो पंडित जी कहते हैं कि देखिए, जो गंगा मैया है वो श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है और चरणों से निकलने के कारण गंगा जी में ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया जाता। अगर कोई गंगा जी पर ठाकुर जी को लेकर जाता है तो वह उनके चरण अवश्य धोता है, घुटनों तक ठाकुर जी के चरण अवश्य धोता है, लेकिन उनके शीश पर जल नहीं चढ़ाया जाता। भोलेनाथ की जटाओं से गंगा निकली है, इसलिए हम उनका अभिषेक गंगा जल से कर सकते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु के चरणों से गंगा जी उत्पन्न हुई है, इसलिए श्री हरि के शीश पर गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता। वो दोष लगता है, अपराध होता है, उसका पाप लगता है और उसका दोष लगने के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, संकट आते हैं और श्री हरि विष्णु रुष्ट होते हैं।
तो यही कारण है कि गंगा मैया में ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया जाता, डुबकियां नहीं लगवाई जाती। अगर आप किसी कारणवश ठाकुर जी को गंगा जी पर लेकर गए हो तो आप उनके चरण अवश्य धो सकते हो, लेकिन उनके शीश पर कभी भी भूलकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब उनकी सासू माँ इस दोष से निवारण पूछती है तो पंडित जी कहते हैं कि आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल ठाकुर जी के श्री विग्रह को वृंदावन लेकर जाना होगा। श्री बाके बिहारी जी के, ठाकुर जी के वहाँ पर दर्शन करा के लाने होंगे, क्योंकि वह उनका बाल स्वरूप है। तो वह फिर से वहाँ जाते ही जागृत हो जाएंगे और आते वक्त आप उनको रमन रेती के दर्शन भी अवश्य कराए। वहाँ की रमन रेती जो है ठाकुर जी के शरीर पर थोड़ी सी लगा दे, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी भूल को क्षमा कर देंगे। जो जल आपने उनके शीश पर चढ़ाया है उस दोष से आप मुक्त हो जाओगे। रमन रेती की थोड़ी सी रेत जो है ठाकुर जी के विग्रह पर लगाने से आपका गंगा जल से स्नान कराना, उनके शीश पर गंगा जल चढ़ाना, इस दोष से आप मुक्त हो जाओगे। और ठाकुर जी के दर्शन करने से फिर से ठाकुर जी आपके विग्रह में बाल स्वरूप में फिर से जागृत हो जाएंगे। अभी ठाकुर जी आपके विग्रह में जागृत नहीं है, इस समय वह वृंदावन वापस चले गए हैं, क्योंकि आपसे भूल हो गई है, आपको दोष लग गया है। और जब दोष लगता है तो ठाकुर जी चले जाते हैं, उस समय वो विग्रह में जागृत नहीं होते। यही एकमात्र उपाय है इस दोष से मुक्ति पाने का। अब पंडित जी की बात सुनकर भावना जी कहती है कि उनकी सास और उनके पति बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, साथ ही साथ चारों लड्डू गोपाल को, राधा रानी को भी साथ लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जैसे जैसे पंडित जी ने बताया उसी प्रकार से सब विधि करते हैं और बिहारी जी से क्षमा याचना मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ज्ञान नहीं था, हमारी भूल के लिए हमें क्षमा कीजिए, अपनी कृपा हम पर बनाइए, फिर से हमारे विग्रह में विराजित होइए ताकि हम जीवन भर आपकी सेवा कर सकें। इस तरह से फिर से वह लाकर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी के विग्रह को घर में विराजित करते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं। और भावना जी कहती है कि देखते ही देखते सब कुछ ठीक होने लगता है, ठाकुर जी की कृपा उन पर होती है। अब उनके बेटे की भी जॉब लग चुकी है, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है और भावना जी भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो यह एक लीला कथा थी जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से हमें दोष लगता है और किस प्रकार से उस दोष का निवारण होता है। अब काफ़ी लोग जो है वो इस बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यह जानबूझकर अपने ऊपर दोष लगाना होता है। अगर कोई नियम है ठाकुर जी की सेवा में तो हमें उसका पालन अवश्य करना चाहिए। अपनी हट के अनुसार ही अपने आप नियम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें प्राप्त नहीं होता, उल्टा हमें दोष लगता है। और दोष लगने के कारण जो हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो हमारी विफल हो जाती है। तो अपनी हट को त्याग कर ठाकुर जी की सेवा में जो नियम बनाए गए हैं, अगर उन्हें ध्यान रखते हुए हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और ठाकुर जी हमें समय समय पर संकेत देते हैं। भावना जी को जो वो सांप दिखाई दे रहा था, बार बार उन्हें डसने की कोशिश कर रहा था, वास्तव में वह सांप उन्हें डस नहीं रहा था, बल्कि वह शेषनाग थे जो उन्हें यह अवगत करा रहे थे कि ठाकुर जी को इस तरह से डुबकियां मत लगवाओ, क्योंकि वो बार बार उन्हें डुबकी लगवा रही थी। वह शेषनाग भावना जी को समझाना चाह रहे थे कि ठाकुर जी को गंगा जी में इस तरह से स्नान मत कराओ, यह उनके चरणों से उत्पन्न हुई है, ठाकुर जी को चरणों को आप इसमें धो सकती है। जबकि भावना जी उस संकेत को समझ नहीं पा रही थी और इस आश्चर्यजनक सपने को देखकर वो घबरा जाती है। तो किसी की कही हुई बातों में न आकर पहले जो भी आपको ठाकुर जी की सेवा के बारे में पता चले उसे अच्छे से सोचे समझे विचार करे, एक दो पंडितों से पूछे, एक दो जगह आप पता कर ले, उसके बाद ही वह कार्य करे। क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बिना किसी ज्ञान के हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए और उसका दोष हमें लग जाए,
फिर बाद में मन में यही आता है कि हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ यह गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो भावना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ज्ञानवर्धक लीला कथा हमारे साथ शेयर की और ठाकुर जी ने अपने सभी भक्तों तक यह लीला कथा पहुंचाई। जरूर ही इसका कोई ना कोई उद्देश्य है, ताकि ठाकुर जी भी चाहते हैं उनके भक्त उनकी सेवा में कोई गलती न करे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो दोस्तों इसे शेयर अवश्य करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे, और वीडियो को लाइक भी करना। राधे राधे।